देखो जितने भी हमारे मठ मंदिर हैं वो सब सरकार के अंडर में है। जितने हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं और उसका 80% जो पैसा है वो सरकार यूज़ करती है। आप मेरे को एक भी जो है कोई ऐसा चर्च दिखा दो या कोई मस्जिद दिखा दो है जो उनके अंडर में हो, सरकार के अंडर में हो, या कोई गुरुद्वारा, ठीक है ना। इनको तो सरकार पैसा भी देती है, चाहे वो गुरुद्वारे का ग्रंथी हो, चाहे वो मौलाना हो, पादरी हो। हमारे ब्राह्मणों को नहीं मिलता, कहने को ये हिंदुस्तान है? और यहाँ पे हाँ, और यहाँ पे हिंदू के साथ सबसे ज़्यादा गलत होता है। हिंदू के साथ गलत हो? अरे 10 साल से बीजेपी सरकार में है, कहा जा रहा है बीजेपी हिंदुओं के समर्थन में रहती है। बार बार जो है विपक्षी पार्टियां कहते हैं कि हिंदू और धर्म से जोड़कर बीजेपी राजनीति करती है, फिर भी कह रहे हैं आप कि जो है हिंदू परेशान है। क्यों परेशान है? देखो जी, किसी भी चीज़ को टाइम लगता है, ठीक है ना। अब जो पिछले जो है 60 साल से जो काम खराब है उसको सुधारने में टाइम तो लगेगा। और आपको ये भी पता होगा कि इंसान बुराई की तरफ ज़्यादा जाता है, ठीक है ना। तो टाइम लगेगा, कोई जादू की बुढ़िया नहीं है। 5-10 साल और लगेंगे कम से कम। 5-10 साल चाहिए, हाँ, कम से कम। और क्योंकि बुराई को मिटाने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। सरकार जो विपक्षी पार्टियां हैं हमारे राजनीति करने वाले हमारे देश में, वो कहते हैं कि बीजेपी सरकार विफल हो चुकी है, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। कह रहे हिंदू अब कट्टर होता जा रहा है, भाईचारा खत्म होता जा रहा है। और जो है कह रहे हैं कि राहुल गांधी कहते हैं मैं मोहब्बत की दुकान खोलनी पड़ रही है। हिंदू का कट्टर होना बड़ा ज़रूरी है। जब तक इस दुनिया में सनातन है तब तक ही ये दुनिया है, ठीक है ना। अगर सनातन नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। और हिंदू का कट्टर होना बड़ा ज़रूरी है। आज हिंदू के साथ जो गलत हो रहा है उसका खुद हिंदू जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे लोगों में एकता नहीं है, ठीक है ना। हम लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं करते, हम सेल्फिश हैं, खुद गर्ज हैं, ठीक है ना। बड़े कम हिंदू हैं जो कट्टर हैं, और कट्टर हिंदू का होना बड़ा ज़रूरी है। ये दो गले हिंदू तो काम खराब कर रहे हैं सारा, राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी जानते हो दूसरी पार्टियों को, विपक्ष को, हम भी जानते हैं। जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है अब जो है समझदार हो चुकी है, ठीक है ना। शिक्षा जो है गांव-गांव तक पहुंच रही है, ठीक है ना। अब जनता समझने लग पड़ी है। पहले जो 50-60 साल जो है कांग्रेस ने राज करा है उस वक्त लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, ये आप भी जानते हैं। लेकिन अब शिक्षा जो है हमारी जो है लिटरेसी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। शिक्षा को जानकारी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। लेकिन आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे, एक जो है उन्होंने अपने न जाने कितने चुनावी जनसभाओं में कहा कि सबकी साथ सबका, मतलब सबका साथ सबका विकास। लेकिन अब कह रहे हैं कि एक रहोगे सेफ रहोगे। एकाएक जो है कैसे बदल गया पूरा माहौल। योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे। आखिर क्यों ऐसा माहौल क्यों हो रहा है फिर? आज आप मेरे को ये बता दो, अफगानिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था, आज वहाँ पे हिंदुओं का बीज खत्म हो गया, हस्ती खत्म होगी, बस्ती खत्म हो गई। पाकिस्तान में आप देख लो क्या हाल है, ठीक है ना। जब पाकिस्तान बना था तब वहाँ पे तकरीबन जो है 15 से 20% आबादी थी, आज 1% भी नहीं रहेगी, जो सच्चाई है, ठीक है ना। और वो भी मौके की फिराक में है कि उनको मौका मिले और वो हिंदुस्तान आ जाए, ठीक है ना। और बांग्लादेश में तो आप देख ही रहे हो क्या हाल हो रहा है। इंसानियत का नंगा नाच हिंदुओं के साथ कितना गलत हो रहा है। बहू बेटियों को उठाया जा रहा है, उनका बलात्कार किया जा रहा है, सरेआम उनको मारा जा रहा है, ठीक है। और ये बांग्लादेश नमक हराम जिसको हमने जो है आज़ाद कराया है 1971 में, है, और इन्होंने जिस थाली में खाया उसी में छेद करा है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि एक रहोगे नेक रहोगे, बटोगे कटोगे। कह रहे हैं अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, कह रहे हैं एक समुदाय विशेष को टारगेट करके राजनीति कर रही है बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई अल्पसंख्यकों को टारगेट नहीं किया जा रहा। राजनीति क्यों कर रही है? सरकार राजनीति थोड़ी कर रही है। सरकार क्यों राजनीति कर रही है? राजनीति तो मुसलमान कर रहे हैं, राजनीति तो मुसलमान कर रहे हैं, सरकार थोड़ी राजनीति कर रही है। भाई वो हिंदुओं को बांट रहे हैं, काट रहे हैं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर क्या हो रहा है? इसलिए सनातन बोर्ड गठित किया जा रहा है। अगर ये नहीं होता बना, वो कनाडा में देख लो, कनाडा में तो हिंदुओं पे हो रहा है अत्याचार, बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। इसलिए सनातन बोर्ड की मांग करी जा रही है। हिंदू एक होगा और सनातन बोर्ड बनेगा। सनातन बोर्ड बनना चाहिए। हाँ, सनातन बोर्ड बनना चाहिए, हमारी सरकार से ये मांग
मांग है। क्यों क्यों बनना चाहिए, क्या जरूरत है? जब तक एक नहीं होंगे, एक होंगे ना, सनातन बोर्ड बन जाएगा तो हिंदू एक हो जाएगा, और नहीं तो ऐसे ही बिखरे रहेंगे और सब एक हो जाएंगे। सनातन बोर्ड बनेगा तब आगे कार्रवाई। जब सभी मजमाओं का बोर्ड बने हुए हैं, जो मुसलमानों के सारे, सिखों के और जातियों के, हिंदुओं में क्यों नहीं? हिंदुओं का कोई बोर्ड नहीं है। इसलिए सरकार से मांग है कि हिंदुओं का भी सनातन बोर्ड बनना चाहिए। बनना चाहिए सनातन बोर्ड। सुनिए सर, कुछ पार्टियां कहती हैं, जैसे जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कहते हैं जब जब चुनाव आता है तो तब तब माहौल ऐसे बना देती है बीजेपी। कह रहे हैं बीजेपी विफल हो चुकी है, इसलिए हिंदुओं को कट्टर बना रही है। नहीं, ये सब बहाना है। सुनो, बीजेपी पहले नंबर पे, और जो हिंदुओं की पार्टी है वो सिर्फ बीजेपी है। और बीजेपी के अलावा कोई भी पार्टी के 27 पार्टियां, कोई भी हिंदू की कभी कोई बात करता ही नहीं है। कभी कोई हिंदू की बात नहीं करता। सिर्फ बीजेपी के अलावा सिर्फ एक बीजेपी एक पार्टी है जो हिंदुओं की बात करती है, हिंदुओं को हित में कर रही है। मोदी एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो विश्व में नाम कर रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री थे मनमोहन जैसे, जिनको कोई कुतिया भी नहीं जानती थी कि प्रधानमंत्री है कौन, उसका नाम भी नहीं बच्चे जानते थे हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है। बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से भाईचारा खतरे में हो गया। भाईचारा नहीं, भाईचारा तो मुसलमान खत्म कर रहा है। मुसलमान खत्म, हिंदू कभी भाईचारा खत्म नहीं करता है। हिंदू हमेशा भाईचारे से ही चलता है। आज समय जब मुसलमान लोग हैं वो भाईचारा खत्म करते हैं। अभी हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है वो कौन कर रहा है? हिंदू कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं। मुसलमान काट रहे हैं ना, बहनी बेटियों को मार रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं। हिंदू का बता दो आप, हिंदू कहाँ कर रहा है? जहाँ जहाँ भी हिंदुओं का, मुसलमानों का गढ़ है। अभी बाहर देश का तो छोड़ो, अब बांग्लादेश के अंदर देख लो आप, बांग्लादेश में क्या हो रहा है? वहाँ तो ममता बनर्जी की सरकार है ना। हिंदुओं की लड़कियों को ले जा रहे हैं, उनको रखते हैं साल 6 महीना, उसके बाद काट के फेंक देते हैं, खेत में गाड़ देते हैं। ये क्या है? ये अत्याचार नहीं है? अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हिंदू बन के लड़के उनसे वो कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, उसके बाद मार के खेत में गाड़ देते हैं। ये क्या हो रहा है? फिर इसी के खिलाफ ये हो रहा है, और किसी का कोई पर्सनल वो नहीं है, ये सबके लिए है, हिंदू के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष वाले जो है ना बहुत चालाक हैं। आपने एक इनसे प्रश्न करा था भाई, जब इलेक्शन होते हैं तो तभी ऐसी बातें होती हैं। मेरे को ये बताओ, 5 साल इलेक्शन तो होते रहते हैं, कभी कौन से, ये तो कोई बहाना ना हुआ। इलेक्शन तो होते ही रहते हैं। देश में और भी अव्यवस्था है जिसको व्यवस्थित किया जाए। प्रधानमंत्री का इलेक्शन तो सारी साल चलते रहती है, इलेक्शन तो चलते ही रहती है। जैसे महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, युवाओं के पास काम नहीं है, उनको जो है धर्म से उलझाकर, मंदिर मस्जिद में उलझाकर जो है भरमाया जा रहा है। नहीं, 2000 मोदी साहब से पहले क्या सारे जो कारों में चलते थे, सोने की रोटें थी। हम जब छोटे होते थे एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा और मकान, है 50 साल पहले की बात है। उस वक्त भी लोग महंगाई का रोना रोते थे। महंगाई कब नहीं हुई है बताओ ना, है? हम ये तो कह देते हैं कि महंगाई बड़ी होगी, लेकिन कोई अपनी इनकम के बारे में बताता है कि हमारी इनकम कितनी बड़ी है? ये कोई नहीं बताता है। कोई ईमानदारी? तो ये सब बहानेबाजी है, बेवकूफ़ बनाना, बिल्कुल बेवकूफ़ बनाना है। जब हम छोटे होते थे एक मिस्त्री की जो दिहाड़ी होती थी 15 रुपये थी, 10 रुपये थी। आज मिस्त्री कितने ले रहा है? ये भी तो देखो ना आप, हैं? हजार रुपये ले रहे हैं वो, हैं? और कहते हैं महंगाई होगी। अपने इनकम के बारे में तो बताओ, हैं? ये गाड़ियाँ ऐसी चल रही हैं, हर एक घर में गाड़ी है। पहले किसी के पास साइकिल होती थी, हैं? लोग इतने सादे होते थे और तब भी खुश रहते थे। आज सब कुछ है फिर भी हाय 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 हाय, ठीक है ना? तो इच्छाओं का तो कोई अंत है नहीं, ये एक अंधी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं। बीजेपी के अलावा कोई सब पार्टियों के मुंह पे ठेप लगा हुआ है। जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो क्यों नहीं कोई पार्टी बोलती है? सारी पार्टी चुप है ना। बांग्लादेश के ऊपर कोई ये बोल रहा है? कोई भी पार्टी बीजेपी के अलावा कौन सी पार्टी बोल रही है? फिर ये बोलते हैं झूठे सांचे कि बीजेपी ये कर रही, बीजेपी वो कर रही। बीजेपी के अलावा तुम कौन सा बोल रहा है? योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। आखिर एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं, अब ऐसी बात करेंगे, ऐसी वो करेंगे। मेरी बात सुनो, वो कोई गलत बात नहीं कर रही। बटोगे कटोगे वो गलत बात नहीं है। सोचने की अपनी शक्ति अलग, सोचने का विचार है अपना अपना। वो ये कह रहे हैं कि इकट्ठा करने के लिए बोल रहे हैं, बांटने का। तलवार से नहीं किसी को काट रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हिंदू सब एक हो, नहीं तो कटते रहोगे। उनका कहने का मतलब ये है। हाँ, वो ये कह रहे हैं अगर बटते रहोगे तुम्हारी गर्दन ऐसी। कन्हैया कुमार की राजस्थान में गर्दन काट ले गए थे। राजस्थान में सरकार थी कांग्रेस की, क्या किया था इन्होंने? क्या बोले थे?
आज तुम बता दो, कोई भी कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी या 36 पार्टियां हैं, किसी का कोई मुख्यमंत्री बोल रहा है हिंदुओं के पक्ष में? कोई नहीं बोल रहा है। सिर्फ बीजेपी के अलावा कोई भी हिंदुओं के पक्ष में नहीं है। ठीक है, ये तो योगी बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, योगी अच्छा बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। अरे एक प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर ऐसा वो हिंदुओं को एक करने के लिए बोल रहे हैं, किसी को मार तो नहीं रहे ना। वो ये कह रहे हैं कि किसी का कत्ल करो, किसी को मारो, ये तो नहीं बोल रहे ना। वो तो एक होने के लिए बोल रहे हैं। बटोगे कटोगे, क्या कह रहे हैं? बट जाओगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे। मोदी ने क्या नारा लगाया? एक रहोगे तो सेफ रहोगे। भाई एक आदमी को कोई तो मार रहा है, हम तमाशा देख रहे हैं, तो वो तो मारा जाएगा ना। हम एक हो गए, सब इकट्ठा हो गए लड़ेंगे तो उसको बचा लेंगे। कटोगे कटोगे सही है। अरे संवैधानिक पद पे आप मुख्यमंत्री हैं, एक प्रदेश एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, अब जब ऐसे कहेंगे तब क्या होगा? संविधान की धज्जियां तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने उड़ाई हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान था वो कुछ और था, और इंदिरा गांधी जी ने उसमें कितने संशोधन कर दिए। ये सेकुलर जो शब्द है, धर्मनिरपेक्ष, ये इंदिरा गांधी जी ने तो डाला था है। और आप कह रहे हो जब जब हिंदू बटा है तब तक हिंदू कटा है, और जब जब हिंदू कटा है तब तक हिंदू घटा है। अफगानिस्तान अलग हो गया, वहाँ पे हिंदू का बीज नहीं रहा। पाकिस्तान में देखो क्या हाल है, थोड़े से हिंदू रह गए हैं, वो भी मौके की फिराक में इंडिया आने के लिए। बांग्लादेश में आप देख रहे हो, अपने कश्मीर को ही देख लो क्या हाल है। 1990 में कश्मीरी पंडितों को जो है इन्होंने निकाल दिया है, और मस्जिदों से आवाज़ लगाई कि अपनी बहू बेटियों को यहाँ छोड़ दो और तुम भाग जाओ। कोई इंसानियत नाम की कोई चीज़ है? ये बताओ आप, कितनी गद्दारी है। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना है। सही है, भारत का संविधान बिल्कुल। संविधान की धज्जियां सबसे ज़्यादा तो विपक्ष उड़ा रहा है। अब जो जनता जो है जागरूक हो गई है, घर घर लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको समझ आ रही है। इनका कोई एजेंडा आने वाले टाइम में जो थोड़ा बहुत चल रहा है ना, वो भी नहीं चलेगा। अब इस बार जो मोदी जी को थोड़ी बहुत कम सीटें आई हैं, वो इनका एक एजेंडा चलेगा खटाखट वाला है। वो लालच में आ गए। नहीं, अखिलेश यादव तो कहे देश की जनता समझ चुकी है। एक चीज़ और बताऊंगा, एक तो इन्होंने एजेंडा चलाया खटाखट वाला, उसमें लालच में आगे लोग। दूसरा ये इन्होंने जो है हिंदू समाज को बांटने के लिए जनगणना करवा रहे हैं। मुसलमानों की बात नहीं करते, मुसलमानों में 72 फिरके हैं, उनको इकट्ठा रखते हैं कि इकट्ठी वोट मिल जाए, और हिंदुओं को बांट देते हैं, और अपना जो है ये उल्लू सीधा करते हैं। ये ज़्यादा लंबा टाइम नहीं चलेगा ये। हाँ, और तो संविधान की दुहाई देते हैं, सबसे ज़्यादा संविधान की धज्जियां तो उन्होंने उड़ाई हैं।